हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज हम हिंदी का सेकंड जो पार्ट है वो हम आज रीड करेंगे। आपकी जो बुक है उसमें आपको देखिए आप ये जो पार्ट 2 है वो आज हम रीड करेंगे। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक था भालू, उसका नाम था गोलू। वह बड़ा नटखट और चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। वह कभी भी किसी चीज़ की झपट लेता, कभी पेड़ों को हिला हिलाकर उनके फल नीचे गिराता रहता। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। उसमें एक आईना था। गोलू ने उलट पलट कर देखा। आईने में उसे एक भालू दिखाई दिया। उसे देखकर वो घबरा गया। यह क्या, दूसरा भालू कौन है? उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। अब वो समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं है, बल्कि उसका अपना ही चेहरा है। उसने कुछ सोचा, सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। वो सड़क पर मस्ती से अकड़ कर चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? गोलू टपटते हुए बोला, तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं? तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। ऐसे वो बोला। उसे अकड़ कर थोड़ा रोब में उसने उत्तर दिया। तभी वहाँ बेजू गीदड़ आ गया। चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो ना इसे, ये बड़ी अकड़ दिखा रहा है। बेजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? अगर मैं एक पंजा मार दूँ तो तू आसमान में नजर आएगा। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। अच्छा, निकाल मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में से, बेजू ने आंखें दिखाते हुए कहा। गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और ज़ोर ज़ोर से बुदबुदाया, यानी कुछ बोलने लगा। ऐसे मंत्र बोलते हैं ऐसे, छू मंतर काली कलंदर गीदड़ आजा थैले से बाहर। ये कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गीदड़ के सामने रख दिया। गीदड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी परछाई को दूसरा गीदड़ समझा और अपने मन में सोचा, ये भालू बहुत खतरनाक है, इससे मिलकर रहने में ही भलाई है। तब बेजू ने भालू से कहा, अरे गोलू भाई, आप खूब मस्ती से घूमिए, चुनमुन तो मूर्ख है। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। ये कह के वो चला गया। उसको डर गया कि ये कुछ खतरनाक भालू है। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। एक दिन की बात है, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए। उनसे डरकर गोलू ने कहा, वहाँ से दौड़ लगा दी। वह उन शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। उसका थैला हाथ से छूट गया। जब वो दौड़ने लगा तो क्या हुआ, डर के मारे उसके हाथ से थैला भी छूट गया। आईना गिरकर चकनाचूर हो गया। ये सब तमाशा देखकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। अब भालू की असलियत सबको पता लग गई। गोलू जो भालू था उसकी क्या हुआ, सारी अकड़ भी गायब हो गई। बस इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपनी चालाकी से बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। अपनी चालाकी को अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी चालाकी से किसी को परेशान ना करें, किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं, ये एक अच्छी बात नहीं होती है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमको कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज से हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो वीडियो के अंदर हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसके शब्दार्थ हैं और जो उसके अभ्यास कार्य हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग इस लेसन को और दोबारा से अपने घर पर रीड करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। इसकी मात्रा सबका ज्ञान आपको होगा इससे। ओके बच्चों, बाय।